हेलो लर्नर्स एंड पीपल टीचर्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आर्क स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड सिलेबस के बारे में। पूरे 2 साल के बीएड का सिलेबस क्या है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केवल फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आपको जो सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ना है बीएड में, वो है आपका पेपर कोड 101। पेपर 101 जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बाल अवस्था में अभिवृद्धि। इसमें आपके थ्योरी के पेपर के जो होते हैं वो हैं आपके 80 मार्क्स, और जो आपके प्रैक्टिकल के हैं वो हैं आपके 20 मार्क्स। और टोटल ये पेपर है जो है वो है आपका 100 मार्क्स का। उसके बाद दोस्तों आता है आपका पेपर 102, जिसको हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं समकालीन भारत और शिक्षा। इसमें आपके थ्योरी के होते हैं 80 मार्क्स और आपके प्रैक्टिकल के होते हैं 20 मार्क्स। टोटल ये होता है आपका 100 मार्क्स का। उसके बाद दोस्तों आता है पेपर कोड 103 लर्निंग एंड टीचिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिगम एवं शिक्षा। थ्योरी के इसमें होते हैं 80 मार्क्स और प्रैक्टिकल के होते हैं इसमें 20 मार्क्स। टोटल ये भी पेपर होता है आपका 100 मार्क्स का। तो दोस्तों, पेपर कोड 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, पेपर नंबर 102 समकालीन भारत और शिक्षा, और पेपर नंबर 103 लर्निंग एंड टीचिंग, ये तीनों जो पेपर होते हैं वो होते हैं आपके 100 मार्क्स के, जिसमें आपके 80 मार्क्स की जो होती है आपकी थ्योरी होती है, और 20 मार्क्स के जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल होते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है पेपर नंबर 104, जिसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसे हिंदी में बोलते हैं पाठ्यक्रम में भाषा। ये पेपर जो होता है इसमें थ्योरी के नंबर होते हैं आपके 40 और आपके प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं इसमें 10। तो टोटल ये होता है आपका 50 नंबर का। उसके बाद दोस्तों आता है पेपर नंबर 105, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय। इस पेपर के थ्योरी के नंबर होते हैं आपके 40 और प्रैक्टिकल के होते हैं आपके 10 नंबर। टोटल ये होता है आपका 50 नंबर का पेपर। इसके बाद दोस्तों आता है पेपर नंबर 106। ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसका नाम होता है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्यालय विषयों का शिक्षण। यह एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। पेपर कोड 106 में आपके 2 सब्जेक्ट आते हैं। पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका 50 नंबर का, और दूसरा सब्जेक्ट जो होता है वो होता है आपका 50 नंबर का। इस तरीके से टोटल जो आपके थ्योरी के इस सब्जेक्ट में जो मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं। इसमें प्रैक्टिकल का कोई भी मार्क्स नहीं होता है। पेपर कोड 106 की हम और आगे बात कर लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और आपको किस तरीके से उनको चॉइस करना पड़ता है। तो जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए इसमें जो होते हैं सब्जेक्ट, वो पहला होता है आपका एसएसटी फर्स्ट, दूसरा होता है एसएसटी सेकंड, तीसरा जो होता है वो होता है आपका लैंग्वेज, चौथा होता है आपका फाइन आर्ट्स, और पांचवा होता है आपका होम साइंस। इस तरीके से टोटल आपके आर्ट्स वालों के 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आपको इन SST 1, SST 2, फाइन आर्ट्स और होम साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट लेना होता है इन चारों में से। सेकंड सब्जेक्ट जो होता है वो आपका लैंग्वेज का होता है, जिसमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चॉइस करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज हैं, तो आप बीएड में हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई सी भी आप लैंग्वेज चॉइस कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास उर्दू होगी या संस्कृत होगी ग्रेजुएशन में, तो उन लोगों को उर्दू या संस्कृत लेनी पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास ग्रेजुएशन में कॉमर्स सब्जेक्ट था, तो उनके पास 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक तो लैंग्वेज और दूसरा होता है कॉमर्स। तो कॉमर्स तो उनके लिए कंपलसरी है, इसमें उनके लिए कोई भी चॉइस नहीं है, लेकिन लैंग्वेज में उनके लिए चॉइस है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत। जिस हिसाब से उनके पास ग्रेजुएशन में जो लैंग्वेज थी, उस हिसाब से वो अपनी लैंग्वेज को चॉइस कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं साइंस वाले स्टूडेंट्स की। उनके पास 3 चॉइस होती हैं, साइंस फर्स्ट, साइंस सेकंड एंड साइंस थर्ड। इन तीनों में से उनको कोई सी भी 2 साइंस लेनी होती है। जैसे मान लीजिए किसी के पास ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ थी, तो उसको लेनी पड़ेगी साइंस फर्स्ट एंड साइंस थर्ड। और अगर किसी के पास ग्रेजुएशन में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री थी और सेकंड सब्जेक्ट उसका बायोलॉजी था, तो उसको लेना पड़ेगा साइंस फर्स्ट एंड साइंस सेकंड।
106 के बाद जो अगला पेपर आता है वो होता है आपका 107, जिसका नाम है आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। ये पेपर जो होता है उसके थ्योरी के मार्क्स होते हैं 40, प्रैक्टिकल के होते हैं 10, टोटल जो होते हैं वो होते हैं 50 मार्क्स। उसके बाद आता है पेपर नंबर 108, जिसका नाम है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इस सब्जेक्ट का हिंदी में जो नाम होता है वो होता है आईसीटी की महत्वपूर्ण समझ। इस पेपर के भी थ्योरी के मार्क्स जो होते हैं वो 40 होते हैं और प्रैक्टिकल के जो होते हैं वो आपके 10 मार्क्स होते हैं। टोटल ये पेपर जो होता है वो आपका 50 नंबर का होता है। तो दोस्तों इन सब्जेक्ट्स के बाद आपकी आती है इंटर्नशिप। जो इंटर्नशिप के मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपके टोटल 50 नंबर के। इसमें आपको किसी स्कूल में भेजा जाता है उस स्कूल का ऑब्जर्वेशन करने के लिए। उसके बाद उस स्कूल का जब आप ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको उस स्कूल के ऑब्जर्वेशन की एक फाइल तैयार करनी होती है। उस फाइल के आधार पर ही ये आपको मार्क्स मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से टोटल जो मार्क्स होते हैं आपके, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपके 650। तो टोटल जो होता है वो आपका बीएड जो फर्स्ट ईयर जो होती है वो आपकी 650 नंबर की होती है, जिसमें से आपको इन 650 में से 45% मार्क्स आना जरूरी है पास होने के लिए, जो कि होते हैं आपके 293। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको सब कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंडरी के सिलेबस के बारे में। तो बिल्कुल आर्क स्टडी चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।